दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज इंडियन आर्मी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आज हम लोग इसके पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से एनालिसिस देखेंगे। ठीक है। और ये भी देखेंगे कि एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी संभावना कितनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का था, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल की सेवा की। ठीक है, ये हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है। वो 13वें थे और पीएम के बारे में पूछा जाएगा तो ये 15वें प्रधानमंत्री बने हैं ना। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी मानी जाती है। ठीक है, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 106 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बात करें इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। यह भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। यह सीमा वर्तमान में लद्दाख के पाक अधिकृत कश्मीरानी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओके, वाले हिस्से में लगती है। ठीक है, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है वो 106 किलोमीटर है और सबसे कम सीमा यहीं से लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो ये हम लोग क्वेश्चन पिछले जब हम पढ़ा रहे थे उस समय एनालिसिस कर रहे थे तो उस समय बताए थे कि यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सारनाथ। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया में, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। ठीक है। बात करें इसके रिगार्डिंग तो ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस प्रथम उपदेश की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, पूछा भी जा सकता है। बात करें इनका जन्म तो ये नेपाल के लुम्बिनी में जन्म लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1999 में इस दिन भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराकर भारत की चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 26 जुलाई को भारत कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस अरिहंत किस प्रकार की पनडुब्बी है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। आईएनएस अरिहंत जो है भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिसने भारत को परमाणु त्रय, हवा, जमीन और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता पूरा करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भौतिक विज्ञान के अनुसार चाल कैसी राशि है। भौतिक विज्ञान के अनुसार जो चाल है वो कैसी राशि है, तो वो हमारा हो जाएगा अदिश राशि। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान में चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है, याद रखना।
बात करें अगर नेक्स्ट शिफ्टों में पूछा जा सकता है वेग के बारे में, तो वेग हमारा ये सदिश राशि है। जब चाल के साथ दिशा भी निश्चित हो तो ये हमारा सदिश राशि हो जाएगा, यानी वेग हमारा सदिश राशि यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। ठीक है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भारत के भौगोलिक मानचित्र के, तो इसके अनुसार पश्चिम दिशा में पाकिस्तान देश है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत के पूर्व दिशा में ये दोनों स्थित है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमेजन के सीईओ कौन है? अमेजन के सीईओ कौन है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडी जैसी। ठीक है, एंडी जैसी वर्तमान में अमेजन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ है। उन्होंने 5 जुलाई 2021 को अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की जगह पे पद को संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? भारत की जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाली राज्य कौन सा है? तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 जो ये तीनों राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश, ये चारों मिलाकर ये चारों की सीमा पाकिस्तान से सटती है। इसके रिगार्डिंग बात करें हम लोग, तो भारत के 3 राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अधिक किसी पंक्ति में राजकुमार बाएं से पांचवा है। बाएं से ये है पांचवा, तथा दाएं से 5वें स्थान पे। दाएं से भी कितना स्थान पे? ये 5वां स्थान पे। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगा? तो यहाँ टोटल कर लेते हैं और माइनस क्या करते हैं? 1। टोटल -1 यानी 5 5 10 और -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9, यानी इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो भारत के राष्ट्रपति किन किन प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करती हैं? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति किन किन प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयुक्त इत्यादि गरिमा पदों का जो नियुक्ति करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यकारी और संवैधानिक शक्तियां होती हैं। वे देश के प्रधानमंत्री, संघ के मंत्रियों, राज्यों के राज्यपालों, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त इत्यादि तथा नियंत्रण महालेख परीक्षक यानी केक की भी नियुक्ति यही करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया था। और कारण क्या था? तो 30 जनवरी 1948 को ये नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो ये पॉइंट याद रखना है। और इसी के लिए हम लोग 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के कारण ही हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का प्रमुख द्वीप समूह कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में जो स्थित भारत का द्वीप समूह है वो कौन सा है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14 वर्ष 2025, क्वेश्चन नंबर 14 था, वर्ष 2025 की राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के दक्कन पठार में पूर्व दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ठीक है, भारत के दक्कन पठार में जो है वो पूर्व दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा।
दक्कन पठार का ढाल पश्चिम से पूरब है। दक्कन पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर, जिसके कारण अधिकांश बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और पठार से होते हुए पूर्व दिशा में बहती है। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मों से सामान्यतः किस प्रकार का लेंस चश्मों में सामान्यतः किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल या अवतल लेंस। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, बात करें किस तरह, तो जब आंखों की दृष्टि ठीक करने के लिए चश्मे का उपयोग करते हैं, ये तो जानते हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। दूरी का सबसे बड़ा प्रचलित मात्रक कौन सा है? दूरी का मात्रक क्या है, यानी यहाँ पे हमारा एसआई यूनिट के बारे में पूछा है, तो ये हमारा हो जाएगा पारसेक। ठीक है, दूरी के सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। यस, बात करें खगोलीय दूरी को मापने के लिए बड़े मात्रकों की आवश्यकता होती है। दूरी की सबसे बड़ा प्रचालित मात्रक पूछे तो ये हो जाता है हमारा पारसेक, और एक पारसेक का मान लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 8 तथा 12 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? ठीक है, 12 और 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगा? तो इसके अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। बात करें भारत के किन राज्यों में मरुस्थल पाया जाता है? भारत के किन राज्यों में मरुस्थल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान और आंशिक रूप में गुजरात, कच्छ की खाड़ी तरफ। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी पाया जाता है। भारत का विशाल मरुस्थल, जिसे थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है, लगभग 85% भाग भारत में ही है, और यह मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा पड़ोसी राज्य जैसे गुजरात, कच्छ की रण में, दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब भी इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक वसा किस पदार्थ में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वसा किस में पाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घी में। घी में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है, जिसके अनुसार क्वेश्चन का ऑप्शन था उसके अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है सी। बात करें घी में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 99% से भी अधिक होता है। शुद्ध घी पूरी तरह से दूध का वसा से ही बनता है, जिसमें जल और अन्य तत्व ना के बराबर होते हैं। यह शरीर की ऊर्जा देने का एक मुख्य प्रमुख स्रोत है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के.पी. उन्नीकृष्णन का निधन हुआ? ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल के। ठीक है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 2 किलोग्राम सेब 60 रुपये में तथा 3 किलोग्राम संतरे 48 रुपये में बेचे जाते हैं, तो प्रति किलोग्राम औसत मूल्य कितना हो? प्रति किलोग्राम औसत मूल्य कितना हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.60। ठीक है, और आज का क्वेश्चन यहीं तक। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका PDF